यस, उनके समर्थन बहुत हो, मतलब और उनके मतलब समर्थन में वो ये परिणाम होगा। पावर देश से निकालना, देश में नहीं रहने देना या देश से बाहर कर देना, ये पावर अब आसिम मुनीर के पास है। देखिए, ये पावर डेफिनेटली उनके पास है, हाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए वो जुडिशरी से भी ऊपर है, अब उनको हाँ। हर तरह की इम्यूनिटीज मिली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सबको पता है, देखिए भले ही पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को एक्सेप्ट करे ना करे, हमें पता है कि वो न सिर्फ सेना के प्रमुख हैं, बल्कि वो देश के संविधान के भी प्रमुख एक तरीके से बन गए हैं। हाँ और इसीलिए दो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, कहते हुए कि अब हमारी जरूरत नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो एक निरंकुश तानाशाह के पास में हुसैन जितनी जी, पावर्स होती है, हुसैन जावेद जी, वो सुप्रीम ऑफिशियली कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया कि भाई अब हमारी क्या जरूरत है, जब सर्वदाता यही बन गए हैं देश के, ना इनके आगे सरकार है ना इनके आगे सेना है, सेना ही सब कुछ हो गई है, या सेना में भी आसिम मुनीर सब कुछ हो गए हैं। क्या आसिम मुनीर ने जानबूझकर इमरान खान को अभी तक होल्ड पर रखा कि ठीक है अभी तक मिलने नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पहले मेरा ये पद वाला जो पूरा काम है वो निपट जाए, सबसे पहले मेरे को मेरी एक इम्यूनिटी मिल जाए परमानेंट लाइफ टाइम की, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो अब तो चाहे कोई बाहर आए जेल से या कोई जेल के अंदर रहे, देश से बाहर निकालना होगा तो फट से निकाल देंगे। अब तो संविधान नहीं बचा पाकिस्तान में। देखें, ये जो आपकी आखिरी लाइन है कि पाकिस्तान में संविधान नहीं बचा, ये तो हाँ। बिल्कुल ही मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। आपको क्या लगता तो है जो पाकिस्तान अमेंडमेंट में हुई है, जो संविधान से ऊपर तो पद बना दिया गया सर। बात तो सुन लेना, वो आपका अपना नुक्ता नजर हो सकता है, हमारा ऐसा नहीं है। मैं इसमें यही कहूंगा, जो कुछ हुआ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया है। अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ भी नहीं किया गया। जो आइन में अमेंडमेंट का तरीका होता है उसके हिसाब से तमाम चीजें हुई है। अमेंडमेंट किसने की है? हमारे लॉ मेकर्स ने की है, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। तो ये चीज सबके सामने कोई नहीं, मार्शल लॉ नहीं है ये, आप तो इसको ऐसे आप कर रहे हैं सर जैसे कि हम ही पता नहीं कौन सा नैरेटिव यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आपके तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया ना कि भाई साहब हमारी क्या अच्छा मेरी जरूरत बात है। तो ये तो अच्छा आप मेरी ही बात के ना, सुनो, कौन सा देखो। हमारे यहाँ के सुप्रीम अच्छा कोर्ट ने सुन तो इस्तीफा ले दे दिया सर। मनीषा हाँ जी, मुझे अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं बोलिए सिर्फ सर। ये कह रहा हूँ कि अगर कोई जज अपनी मर्जी से इख्तलाफ करते हुए इस्तीफा इस तरह देना चाहता है तो ये उसका हक है। हाँ एक से दो जजेस ने इस्तीफा दे दिया। बाकी आप देखें, हाँ। याद रखने की बात क्या है, मुकम्मल तौर पे जो सारी सुप्रीम कोर्ट है और उनके चीफ जस्टिस जो है, और एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, और जो बार बेंच है, वो तो सब कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये देखे ना, इस्तीफा जो है वो एक दो इस्तीफों से तो कोई कोई इस तरह फर्क नहीं पड़ता, और सिस्टम जो है उस तरह चल रहा नहीं है। अब अब तो आखिरी फर्क भी बात, नहीं पड़ेगा ना सर। अब तो पाकिस्तान में कोई भी इस्तीफा दे, कोई भी आए, कुछ भी करे, अब तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब तो जिसको चलानी है वो तो चलेगा ही। देखिए, हुकूमत और फौज मिलकर सिस्टम को चला रहे हैं, उनमें तालमेल बहुत अच्छा है। और अब एक और बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डैमेज कंट्रोल पीटीआई क्या कर सकती है, या वो एक बंद गली में जा चुके हैं, सवाल ये असल में। तो मैं उसका ये जवाब दूंगा, मुझे नहीं लगता कि अभी पीटीआई के पास कोई ऐसी शख्सियत है जो इस सिचुएशन से पीटीआई को फिजल आउट इस तरह कर तो सके पीटीआई को और खत्म फायर करना फाइटिंग यही इस तो तरह से। मकसद था आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का। पीटीआई को खत्म कर देना, पीटीआई को राजनीति से बाहर कर देना, यही तो चाल थी ना। देखिए, आप इस बात को समझे, मैंने शुरू में आपको कहा कि जब सब कुछ पीटीआई के हाथ में था, हाँ आपने सिर्फ, पीटीआई ने क्या करना था कि अपने ट्रोल्स को कंट्रोल करना था, और जो उनकी टून है, जो पार्टी की टून है, जो इमरान खान की टून है, वो रखनी ये चाहिए थी। भाई आप सियासी जुमातों पे तनकीद करें, हुकूमत के ऊपर करें, वो आपका हक है, ठीक है। आज भी मैं कहता हूं पीटीआई इस मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप रियासती इदारों के खिलाफ जाएंगे, तो मैं आपको पाकिस्तान की साइकी बता रहा हूं, बीइंग पाकिस्तानी बता रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम ऐसी किसी सियासी जुमात के साथ खड़े नहीं होते जो उनको फौज के खिलाफ बात करें। आप देख लें, कल की प्रेस टॉक हुई, क्या अवाम में आपने हमारे पूरे मुल्क में कोई इसके खिलाफ कोई एहतजाज देखा है? और आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम ऐसी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाए। तो ये पीटीआई को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत भी है, और मैं उम्मीद ही कर सकता हूं। देखें, इमरान खान की जान को खतरा नहीं है, लेकिन एक बात है कि वो कैद में रहेंगे, उनकी कैद इस तरह चल रही है। अब रास्ता कैसे निकालना है, जितना पीटीआई खामोश रहेगी उतना उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन अब ये एक बहुत सब्र वाली बात है। हिमांशी जी, हिमांशी जी, ये जो पाकिस्तान में फिलहाल जो चल रहा है, हालांकि हुसैन जावेद जी जो है वो पूरा बहुत बेहतर तरीके से इसको कवर अप करने की कोशिश में है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आसिम मुनीर जो हैं वो तानाशाही चला रहे हैं। मकसद तो यही था कि इमरान खान को खत्म करना है, खत्म इन द सेंस राजनीतिक तौर पर खत्म करना है, पीटीआई को समाप्त कर देना है, और वो हो भी रहा है। आपको लगता है कि अब पीटीआई खत्म हो जाएगी, जो राजनीतिक पूरी तरीके से एक
थोड़ी बहुत भी अगर बची कुची अगर कोई वर्चस्व की बात है या फिर राजनीति में नाम भी अगर इमरान खान का बचा है तो वो भी अब समाप्त हो जाए की कगार पर है? मनीषा जी देखिए, हुसैन साहब अपने देश को डिफेंड करते हैं, वो उनका हक है, और वो हाँ। बिल्कुल वो वहां पाकिस्तान पे ग्राउंड जीरो पे बैठे हुए हैं। हाँ। तो वो वहां की सिचुएशन हमें बता रहे हैं और हमारा अपना नजरिया है, और मुझे लगता है कि इन अ डिबेट इस तरह के नजरिए हमें बिल्कुल डिस्कस करने चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए नो डाउट इस समय अगर हम आसिम मुनीर की स्थिति को देखें तो वो निरंकुश तानाशाह बन चुके हैं, और जिसको एक संवैधानिक एक कवर दे दिया गया है, यानी कि उनकी निरंकुशता को अब कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अ डेमोक्रेसी। क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तान में पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो जग जाहिर है। देखिए, अदरवाइज ये 24 सांसद जो हैं वो अपना काम छोड़कर क्यों चिट्ठी लिखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। वो स्पेसिफिकली नहीं इनको लिखने की जरूरत थी। बच्चों पे वहां पे काफी सारी जगह हैं जहां हिंसा होती है, महिलाओं पे हिंसा होती है, और यहां तक कि कुछ अमेरिकन पत्रकार थे जिनको एफबीआई के इंटरवेंशन से इन्होंने रिलीज कराया था। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। आसिम मुनीर की पूरी कोशिश रहेगी कि पीटीआई बिल्कुल खत्म हो जाए, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान को खत्म करके होगा। राजनीतिक दमन बहुत तरीके से किया जाता है, बहुत सारे लोग अगवा होते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। तो एक सिस्टमैटिक एक तरीका होता है जिससे आप अपने जो ऑपोजिशन है उसको एलिमिनेट करते हैं, और पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं बहुत आम बात हैं, और आगे आने वाले समय में हमें और भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा अभी हुसैन साहब ने कहा कि अगर पीटीआई खामोश हो जाती है तो चीजें अच्छी रहेंगी, लेकिन पीटीआई खामोश होगी नहीं, और जब पीटीआई खामोश नहीं होगी तो उसका दमन अब हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा विनाशक तरीके से किया जाएगा। क्योंकि ये तानाशाहों का तरीका होता है कि जो भी जबान उनके खिलाफ चले उसको खामोश कर दिया जाए। हाँ। और क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनके पास में न सिर्फ देश में एक इम्यूनिटी आ गई है, बल्कि अमेरिका और चाइना भी इनको सपोर्ट करता है। देखिए चाइना क्योंकि क्यों अभी तो सपोर्ट करता सबके है? सब अपनी अपनी जरूरत है, अपने अपनी जरूरत को और Exactly. हाँ अपने अपने स्वार्थ को और अपने अपने बेनिफिट को देखते हुए अपनी अपनी हिसाब से वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका फायदा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भी उठा रहे हैं कि जब तक इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तब तक हम भी अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे, कुछ भी संविधान में अमेंडमेंट करते रहे। बहुत शुक्रिया हिमांशी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से सीधे हमारे साथ जुड़े। हुसैन जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए और अपने बात यहाँ पर रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।